हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय एविएशन सर्विस की ओर से निकाली गई ग्राहक सेवा अभिकर्ता और लोडर हाउसकीपिंग की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है भारतीय एविएशन सर्विस की ओर से निकाला गया ग्राहक सेवा अभिकर्ता और लोडर हाउसकीपिंग स्टाफ की भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है भारतीय एविएशन सर्विस द्वारा सभी भारतीय हवाई अड्डों के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर हाउसकीपिंग के लिए पात्र भारतीय नागरिक पुरुष और महिला से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें ग्राहक सेवा अभिकर्ता का जो वेतनमान है वो 13,000 से लेकर 30,000 रुपये तक है और इसमें 12वीं पास मांगा गया है। टोटल पद 2,653 पोस्ट है इसमें। लोडर हाउसकीपिंग की बात की जाए तो 12,000 से लेकर 20,000 रुपये तक सैलरी रहेगी और 10th पास इसमें मांगा गया है। 855 पोस्ट हैं। वेतनमान साक्षात्कार के समय तय किया जाएगा उम्मीदवार के प्रदर्शन के अनुसार। अगर नोटिफिकेशन वगैरह और फॉर्म की वगैरह में बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 2024 से ये शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट जो है 30 जून 2024 रहेगी। परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी 30 जून 2024 रहेगी और वेबसाइट पर जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड होगा वो बाद में बताया जाएगा और परीक्षा की डेट भी बाद में बताई जाएगी। परीक्षा दोनों में से किसी एक तरह से हो सकती है, या तो ऑनलाइन होगी या कंप्यूटर बेस्ड होगी। परीक्षा के पैटर्न की बात की जाए तो एमसीक्यू के प्रकार के प्रश्न पत्र होगा जो तकरीबन 90 मिनट का होगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो www.bharatiyaviation.in ये जो वेबसाइट का लिंक है ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने के अलग अलग चरण बताए गए हैं। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके समस्त जानकारी पढ़ सकते हैं। आगे बात की जाए आवेदन भरने की तो यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ अलग अलग 12 चरण बताए गए हैं। इन 12 चरणों के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। अगर फीस की बात की जाए तो अप्लाई करने की जो फीस रहेगी वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी श्रेणियों के लिए 380 रुपये प्लस जीएसटी के साथ लगेगी, जिसमें ग्राहक सेवा एजेंट की 380 रुपये प्लस जीएसटी रहेगी और लॉर्ड हाउसकीपिंग के लिए 340 प्लस जीएसटी रहेगी। अगर एज की बात की जाए तो ग्राहक सेवा एजेंट के लिए 1 जुलाई 2024 तक 18 साल की आयु हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोडर हाउसकीपिंग स्टाफ की बात की जाए तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी की बात की जाए तो उनको अपर एज में 5 साल की छूट रहेगी और ओबीसी को 3 साल की छूट रहेगी। शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए के लिए यहाँ पर 12वीं पास मांगा हुआ है और जो लोग इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं अभी कर रहे हैं तो वे इस शर्त के अधीन अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। यदि उन्हें अंतिम रूप से चुना गया तो 1 सितंबर 2024 या उससे पहले तक उनको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट जो है सबमिट करानी होगी। ठीक इसी प्रकार लोडर हाउसकीपिंग के लिए 10वीं पास मांगा गया है और इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया लागू किया जाएगा। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात की जाए एग्जाम की तो एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आएगा, जनरल साइंस आएगी जिसमें थोड़ा सा एयरपोर्ट या हवाई जहाज से रिगार्डिंग पूछा जाएगा 10 सवाल। करंट अफेयर्स आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल। सोशल साइंस का आएगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पूछी जाएगी 10 नंबर की। अर्थमेटिक आएगी 15 नंबर की और रीजनिंग आएगी 15 नंबर की। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 खंडों में पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होगी। यहाँ पर प्रत्येक ए भाग में अंग्रेजी से 40 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को 40 प्रश्नों में से 15 प्रश्न अनिवार्य रूप से सही करने होंगे, अन्यथा 15 प्रश्न से कम सही होने पर अभ्यर्थी फेल माना जाएगा। तो न्यूनतम अनिवार्यता अंक प्राप्त परीक्षा के कुल अंकों का 35% होगा, यानी कि आपको 35% अंक लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए।
और आपके 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। परीक्षा का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। परीक्षा का जो माध्यम है, परीक्षा द्विभाषी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। लेकिन अगर किसी प्रकार से कोई बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक होती है या कंप्यूटर का कोई फॉल्ट होता है तो उसमें केवल अंग्रेजी भाषा ही मान्य होगी। अगर प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो यहाँ बताया गया है कि शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का कठिनाई स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि 10th और 12th बेस तक का इसमें सिलेबस पूछा जाएगा। जबकि लोडर हाउसकीपिंग के प्रश्नों का कठिनाई स्तर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और सीएसएसए से कम होगा, यानी कि जो सीएसए का भरेंगे उससे कम लेवल का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लागू की गई है, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगेगी। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, इसलिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। परीक्षा केंद्र के बारे में बात की जाए तो परीक्षा भारत में कई स्थानों पर ओएमआर आधारित या सीबीटी आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना बाद में वेबसाइट पर दे दी जाएगी। और अगर सेंटर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में इन जिलों के अंदर सेंटर होगा, अरुणाचल प्रदेश में इन जिलों में, असम में इनमें, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में, गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, झारखंड में, कर्नाटक में, केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में, उत्तराखंड के इन जिलों में और पश्चिम बंगाल के इन जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन की विधि की जाए तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा या तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। केवल पात्र उम्मीदवार पूरे भारत में चयनित केंद्र पर भारतीय एविएशन सर्विस द्वारा आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित या ऑफलाइन परीक्षा देंगे। इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार का फिर साक्षात्कार लिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का इंटरव्यू में चयन होगा उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और रहने की जो व्यवस्था करनी होगी वो कैंडिडेट को अपने आप करनी होगी। रहने के लिए आपको एविएशन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी और भी बताई गई है। प्रोफाइल की संख्या को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, यानी कि सर्विसेज की जो पोस्ट बताई गई हैं ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। जो पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति है इस परीक्षा के लिए वे आवेदन के पात्र नहीं है, इसलिए जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जुड़े हुए हैं अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि उनको इसमें मान्य नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा। इसके अलावा केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किसी भी प्रोफाइल के अंतर्गत चयनित होने के किसी भी अनुरोध दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी जानकारियां यहाँ पर आपको दी गई है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको देखकर आराम से पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड निकालना है, क्या क्या इसमें ले जाना है, ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी है, जो आपको अपनी स्क्रीन में नजर आ ही रहा होगा। तो दोस्तों बस यही सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। तो जो भी इंटरेस्टेड व्यूवर है, जो भी एयरपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर अपना जॉब अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करें। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।